जो भी काम करो लगातार करते रहो, छोड़ो ना। कोई ये नहीं कह रहा कि आप सारा दिन उस पे ही लगे रहो। आप दिन में एक बार देखो, दो 1 घंटा देखो, 2 घंटा देखो, लेकिन देखो ज़रूर। तो आइए भैया, आप लोगों को हमने कल वाले वीडियो में बता दिया था कि हिंदी से इंग्लिश कैसे लिखें। आज हम लेकर आए हैं कि इंग्लिश को हम कैसे पढ़ें। ठीक है, आज हम आपको सिखाएंगे, है ना, कि इंग्लिश को हम हिंदी में कैसे पढ़ें। ठीक है, और जो हिंदी है उसको इंग्लिश में हम लिखे कैसे, कैसे उसका अर्थ समझे, कैसे क्या है, कैसा है ना। तो कल हमने बता दिया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश को। ठीक है, हम पढ़ने का तौर तरीका बताएंगे कि हमको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी was born in on 17 सितंबर 1950 in वेदनगर इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमने आपको पढ़ के बताया। अब इसको देखिए, आपको तो नहीं मालूम है तो आप कैसे बना पाओगे, लेकिन हमने आपको पढ़ के इसलिए बता दिया कि आपको कुछ समझ मिले। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम जो नरेंद्र मोदी है ये हमारे देश की क्या है, तो हमारे देश के वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, मतलब भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी वर्तमान में, अभी इस समय। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा कहीं वर्ड दिख जाए इंग्लिश का, तो आपको डरना नहीं है, बस देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या कह रहा है, हमको कैसे हिंदी में पढ़ना है। बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है नरेंद्र मोदी, आप इसको मिलाइए NARENDRA, नरेंद्र मोदी। ना मालूम हो तो आप एक काम करो, यन से बनता है ना, ऐसे नरेंद्र दामोदर, यहाँ पे लिखा है DAMODARDAS। अगर आपको नहीं मालूम है तो सबसे पहले आगे का 4 अक्षर 5 अक्षर पढ़ो। जैसे वर्ड के हिसाब से देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे वर्ड बड़ा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आगे का 3 या 4 अक्षर पढ़ेंगे, इसके बाद में पीछे वाला अक्षर लपेट देंगे। जैसे हमको नहीं आ रहा है तो हम पढ़ेंगे DAMO, डी दामो दामोदर दास, हो गया दामोदर दास। यहाँ पे लिखेंगे दामोदर दास, दामोदर ऐसे दास। लेकिन ये हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि हमको कैसे पढ़ना है, इससे हम अर्थ नहीं बता रहे हैं। अच्छा, अगर अभी से बताना स्टार्ट कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे इसी ऐसे पढ़ा पढ़ा के आप तुम धीरे धीरे लेके चलेंगे तभी ना समझ में आएगा। और अभी से अगर आप बताना स्टार्ट कर दिए तो आपको समझ नहीं आएगा। आप कहोगे कौन अच्छा कहाँ बैठाना है सर जी, हमको टेंस में नहीं आवत है, आप टेंस से बनाओ, मतलब इंग्लिश से हिंदी में आप अर्थ निकालना बतावे लगे, पहले जर्नी सिखाओ। तो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे आपको लिखना है दामोदर दास। ठीक है, नरेंद्र मोदी दामोदर दास, ये आपका हो गया। अगर बड़ा वर्ड है तो सबसे पहले आगे का 2 3 4 अक्षर पढ़ो। फिर लिखा है डब्ल्यू, ये यहाँ पे लिखा है MODI, MODI, तो हम इसको पढ़ेंगे, यम से बनता है माँ, और वो से बनता है ओ के मात्रा, ओ खल्ला ओ धान। डी से बनता है डा, बड़ी आई लिखा है तो आई से बनता है बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा MODI, तो मोदी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा यम से बनता है माँ, ये हो गया मोदी, नरेंद्र मोदी दामोदर दास। ठीक है जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वर्ण, आन, जैसे आपको नहीं पता है कि वर्ण क्या होता है, तो आपको कैसे करना है, BORN, वर्ण। वर्ण मतलब होता है जन्म। ठीक है, वर्ण मतलब होता है जन्म। ठीक है, हम पढ़ेंगे BORN, वर्ण। ठीक है, फिर है ING। ठीक है, फिर यहाँ पे है
वो यन, वो यन, ऑन, ऑन मतलब होता है अंदर, ठीक है, मतलब जन्म लिया, जैसे कोई एक जिला मतलब राज्य है, उस राज्य के तरह जिला है, उस जिला के अंदर उनका जन्म हुआ, ऑन, ठीक है, तो हम ऑन लिखेंगे, आ, ये हो गया आपका ऑन, वो यन कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाए वो यन, तो आपको ऑन पढ़ना है। ठीक, फिर है 17 सितंबर, 17 सितंबर 1950 इन वेदनगर, ठीक है, क्या पढ़ना है, वेदनगर में उनका जन्म हुआ। अब वेदनगर पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, वी ए डी, सबसे पहले आगे का 3 अक्षर पढ़ो, वी ए डी, वेद, एन ए जी ई आर, नगर, वेद नगर। आगे का बड़ा वर्ड है तो सबसे पहले आगे का 3 अक्षर पढ़ो, 2 अक्षर पढ़ो, छोटा वर्ड है तो आगे का 2 अक्षर पढ़ो, आप समझ जाओगे, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे वेद नगर, आई एन है, इन पढ़ेंगे, इन, आगे का बड़ा वर्ड है तो आगे का हम 3 अक्षर पढ़ेंगे, यम ई एच, में, में, यस ये एन ये साना, महसाना, महसाना, यहाँ पे लिखा है बड़ा वर्ड है, आगे का 3 अक्षर पढ़ो, डी आई एस, डिस, डी आई एस, डिस, टी आर आई सी के, ट्रिक, डिस्ट्रिक्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, आई एन, इन, गुजरात, आगे का 3 अक्षर पढ़ो, जी यू जे, गुज, आर ए टी, गुजरात, हिज, एच आई एस, हिज, है ना, हिज, टी एच ई दा, टी एच ई दा, एफ आई एस टी, एफ आई एस टी, फर्स्ट, है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, FIT फर्स्ट प्राइम, अब यहाँ पे PR है ना, PRIME, तो सबसे पहले आगे का 2 3 अक्षर पढ़ो, PRI, प्राइम, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर का हमको पढ़ना है MISI, MINIS, मिनिस, मिनिस्टर, ठीक है, सबसे पहले आगे का 3 अक्षर पढ़ो, MINIS, मिनिस, मिनिस्टर, मिनिस्टर, OF हो जाएगा ऑफ, ठीक है, INDIA, इंडिया, ठीक है, भारत के पहले भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, तो इंग्लिश को हमको ऐसे पढ़ना है, हमको जबान तोड़ना है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आगे का सबसे पहले 3 अक्षर पढ़ो, अगर छोटा वर्ड है ना, तो आप 2 अक्षर पढ़ो, अगर 2 अक्षर मिलाओ, और अगर बड़ा वर्ड है तो 3 4 अक्षर मिलाओ, सबसे पहले आगे का 3 4 अक्षर मिलाओ, पढ़ो, इसके बाद में पीछे वाला लपेट दो, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आगे का 2 3 अक्षर मिलाओ, आगे का 2 3 अक्षर पढ़ो, इसके बाद में आप पीछे का ऑटोमेटिक लपेट जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस हमने लिखा, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आगे का 2 3 अक्षर पढ़ना है, आगे का 2 3 अक्षर पढ़ो, पीछे का ऑटोमेटिक लपेट जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप लपेट जाएगा। इंग्लिश पढ़ना कोई वो नहीं है, देखिए सबको इंग्लिश लगता है बहुत हार्ड है, हार्ड वर्ड कुछ नहीं भैया, ठीक है, बस आप अगर पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर आप एक पेज रोज पढ़ते हो, तो आज हम लिख के दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आज से हम स्टार्ट, मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, मात्र आप मान लीजिए एक दिन आपने पढ़ा, 2 दिन, पहले दिन पढ़ा तो आपने नहीं, आपको पढ़ना नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह, ऐसे ना प्रॉब्लम बहुत सारी हो रही है, आप अच्छा नहीं मिला पा रहे हो, ये है वो है, मैं कहता हूँ एक दिन दिक्कत होगी, दूसरे दिन थोड़ा दिक्कत होगा, तीसरे दिन और भी थोड़ा दिक्कत, मान लीजिए यहाँ पे इंडिपेंडेंस हमने लिख दिया, अगर आपने कहीं इंडिपेंडेंस देखा, है ना, तो आप अगर इंडिपेंडेंस कोई बोले, अगर आप
दिन में 20 बार इंडिपेंडेंस आप देख रहे हो, आपको वही बार-बार वर्ड आपको मिल रहा है ना? अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग लिख के दिखाओ तो आप फौरन लिख दोगे क्योंकि वही वर्ड बार-बार आपको मिल रहा है। अगर आपने कोई इंग्लिश का चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, है ना? तो मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मिनिस्टर, उस पेज में आपको मिनिस्टर वर्ड देखने को मिला। इसके बाद में फिर जो है उसी किताब के अंदर भाई मिनिस्टर के ऊपर किताब लिखी गई है, तो उसी किताब के अंदर लगभग ऐसे हजार वर्ड हो गए जहाँ पे इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है या मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, मिनिस्टर लिखा हुआ है। तो आपको तो वैसे पता हो जाएगा यार यार ये मिनिस्टर है। एक दिन पढ़ने में दिक्कत होगा, दूसरे दिन थोड़ा होगा, तीसरे दिन थोड़ा और थोड़ा होगा, चौथे दिन और थोड़ा होगा, इसके बाद आप इंग्लिश के मास्टर खुद बन जाओगे। आप लगातार हम हमारे बताए हुए रास्ते पे आप चलिए, मात्र 1 हफ्ता आप मेहनत करके इंग्लिश पढ़िए। इसके बाद में आप रिजल्ट देखिए, कैसा रिजल्ट आपको मिलता है। कोई भी काम करो, लगातार करते रहो, छोड़ो ना। कोई ये नहीं कह रहा कि आप सारा दिन उस पे ही लगे रहो। मात्र दिन में 1 बार देखो, 2 1 घंटा देखो, 2 घंटा देखो, लेकिन देखो ज़रूर। ऑटोमेटिक वो चीज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। हम भी मानते हैं कि अभी बचपना है और खेलने का मन बहुत करता है, ये बैठो किताब लेकर तो कुछ समझ में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। इससे घबराना नहीं है। ठीक है? तो चलिए भैया, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द